से, तो इसका नाम है केन रिवर। केन रिवर, केन नदी, केन नदी इनका नाम है। आप लोग नाम सुने होंगे केन बेतवा लिंक परियोजना, उर्मिल परियोजना, उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। उर्मिल केन की सहायक नदी है। तो जब हम इन सब चीजों के को देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश का जो भूगोल है, मध्य प्रदेश की रिवर्स के क्रम में आगे बढ़ते हुए जब केन रिवर के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है तो हम देखते हैं कि केन रिवर का उद्गम स्थान कहाँ है, केन रिवर की कुल लंबाई कितनी है, केन रिवर किस किस प्रदेश से होकर बहती है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों से होकर केन रिवर बहती है, इसकी प्रमुख परियोजनाएं कौन सी हैं, कौन से बहुउद्देशीय बांध परियोजनाएं यहाँ पे हैं, ठीक है, कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे पाए जाते हैं, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम केन रिवर पे आते हैं और केन रिवर को देखते हैं। ठीक, अब देखिए मेरे भाई, केन रिवर का उद्गम स्थान अगर हम देखें तो केन रिवर का उद्गम स्थान आपको पता चलेगा कि कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी पे एक पहाड़ी के पास एक पहाड़ी क्षेत्र में या पहाड़ी रेंज में ऐसा बोल सकते हैं, कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में एक जिला पड़ता है मध्य प्रदेश का जिसका नाम है कटनी। कटनी कहाँ है? कैमूर रेंज में है। कहाँ है भाई? उद्गम अगर हम इनका देखें, उद्गम देखें तो कैमूर रेंज में, कैमूर श्रेणी में एक जिला आता है कटनी, और कटनी में एक तहसील आती है, तहसील का नाम है रीठी तहसील। कौन सी तहसील है मेरे भाई? रीठी तहसील। और तहसील के अंदर गांव आते हैं तो गांव का कौन सा नाम है? अहिर गांव, अहिर गांव। यहां से केन रिवर का उद्गम होता है, केन नदी का उद्गम होता है। ठीक है मेरे भाई, तो केन नदी का उद्गम कहां होता है? कैमूर श्रेणी में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है कटनी, और कटनी की एक तहसील है रीठी तहसील, उसमें एक विलेज, एक प्लेस है जिसका नाम है अहिर गांव। यहां से केन रिवर का उद्गम स्थल है। ठीक है, एक केन रिवर का उद्गम स्थल है। केन नदी कुल कितनी लंबी नदी है? इनकी लंबाई कितना है? टोटल 427 किलोमीटर लंबाई। अगर हम इनकी देखें मेरे भाई तो लंबाई इनकी है 427 किलोमीटर। ठीक है, 427 किलोमीटर लंबी है। यहां भी हम लंबाई लिख देते हैं, लंबाई इनकी 427 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले पर एक जगह है चिल्ला घाट, एक प्लेस है चिल्ला घाट, वहां पे केन रिवर यमुना में मिल जा रही है। ठीक है, केन रिवर वहां से यमुना में मिल जा रही है। अब देखिए, अब इन सारी चीजों को हम देखते हैं तो केन नदी को किन किन नामों से जाना जाता है, इसको पहले हम देख लें। केन रिवर को किन किन नामों से जानते हैं हम पुराणों में या हिस्ट्री में अन्य किन किन नामों से केन नदी को जाना जाता है उसको हम देखते हैं। तो जैसे भानुमती, एक इसी रिवर का नाम भानुमती है, सुप्तमती, भानुमती, दीपावत और कर्णवती। ठीक है, ये जो है केन नदी के नाम है। ठीक है मेरे भाई, ये सब केन नदी का नाम है। ठीक, अब एक चीज हम और देख लें कि केन रिवर मध्य प्रदेश के किस किस जिले से होके बहती है और कौन सी जिलों में इस पे क्या है। ठीक है ना, केन नदी कौन कौन से जिले में होके बहती है और कौन सी नदी मतलब किस जिले में कौन से जलप्रपात का
निर्माण करती है। इस चीज को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो किन किन जिलों से होके केन नदी बहती है मध्य प्रदेश में? तो कटनी से तो इनका उद्गम स्थान हो गया, कटनी से पन्ना, छतरपुर से उत्तर प्रदेश बांदा जिले में यमुना जी से मिल जाती है। ठीक है, अब देखते हैं पन्ना में कौन कौन से इस पे जलप्रपात बनते हैं। ठीक है, तो एक पांडवन जलप्रपात बनता है पन्ना जिले में, एक गाथा जलप्रपात बनता है पन्ना जिले में। केन नदी में पन्ना जिले में कौन कौन से जलप्रपात बनते हैं? एक पांडवन जलप्रपात बनता है और एक गाथा जलप्रपात बनता है। उसके बाद रिवर एंटर होती है छतरपुर में। ठीक है, छतरपुर में रहेन जलप्रपात बनता है। कौन सा जलप्रपात बनता है मेरे भाई? रहेन जलप्रपात बनता है। ठीक है, और देखिए जब ये नदी कटनी में आती है तो कटनी में जहां इनका उद्गम स्थल है वहीं पे इनपे एक बांध बना है जिसका नाम है कोहिरा बांध। ठीक है, कोहिरा बांध कहां पे है? कटनी जिले में है। किस नदी पर है मेरे भाई? केन रिवर पर है। और केन रिवर मध्य प्रदेश की सबसे मतलब सुंदर रिवर का दर्जा दिया गया है, सबसे साफ प्रदूषण मुक्त रिवर है। ठीक है, पन्ना में केन नदी में ढोढ़न बांध बनाया गया है। ढोढ़न बांध कहां बनाया गया है? पन्ना जिले में बनाया गया है। पन्ना जिले में केन नदी पर ढोढ़न बांध बनाया गया है। ठीक है, और यहीं पे केन बेतवा लिंक परियोजना प्रस्तावित है। 2005 से परियोजना प्रस्तावित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व है। अगर इस परियोजना को बनाया जाता है, इसको चालू किया जाता है तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है प्रभावित होगा। ठीक, केन नदी में सजर पत्थर पाया जाता है। तो उधर सजर पत्थर को आप क्लीन कर दे अच्छे से तो उस पत्थर में आपको मछली हुआ, जीव जंतु हुआ या ह्यूमन बीइंग की परछाई टाइप में बनती हुई दिखाई देती है, आकृतियां बनी हुई दिखाई देती हैं। इसलिए बड़ा मूल्यवान पत्थर माना जाता है सजर पत्थर। ठीक है, जिसका मतलब तस्करी भी करते हैं लोग। तो ये कहां से? अजयगढ़ बांदा जिले तक, ये अजयगढ़ से बांदा जिले तक ये पत्थर जो है मिलता है केन नदी में। केन नदी में कौन सा मूल्यवान पत्थर मिलता है? सजर पत्थर, जो अजयगढ़ मध्य प्रदेश से बांदा जिले तक मिलता है। ठीक है, अब मैप में हम आते हैं। केन की जो सहायक नदियां हैं वो सोनार नदी, गुदेन नदी, श्यामरी नदी, ठीक है, उर्मिल रिवर, इस तरीके से बहुत सारी रिवर हैं। चंद्रावली नदी, इस तरीके से प्रमुख रिवर भी जो है इनकी सहायक नदियां हैं। आगे हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब हम मैप पे आते हैं। मैप में देख रहे हैं यहाँ सोनार नदी यहाँ पे आके मिलती है, गुदेन नदी मिलती है, श्यामरी रिवर मिलती है, जो कि इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोनार नदी, गुदेन नदी, श्यामरी रिवर, मीर सहन, ठीक है, मीर हसन, उर्मिल नदी और चंद्रावल रिवर। ठीक है, चंद्रावल रिवर ये इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं केन की। ठीक है, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में स्थित है, केन नदी पर स्थित है। ठीक, श्यामरी रिवर। ठीक है, अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि यहाँ इसमें एक बांध बनाया जाता है, गंगेय बांध बोला जाता है, प्रमुख बांध है। उसके बाद केन नदी में केन घड़ियाल केंद्र भी है, केन घड़ियाल केंद्र में है, और एक चिल्ला घाट बांदा में आके यमुना जी से मिल जाती हैं। अब थोड़ा हम उर्मिल परियोजना के बारे में देख लेते हैं। उर्मिल नदी पर एक परियोजना है। ठीक है, उर्मिल परियोजना के बारे में देख लेते हैं। उर्मिल जो है केन की सहायक रिवर है और उर्मिल परियोजना के बारे में हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की उर्मिल परियोजना संयुक्त परियोजना है। यह जो है यह परियोजना
मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है उर्मिल परियोजना, जिसमें बांध का निर्माण यूपी द्वारा तथा सिंचाई नहर मध्य प्रदेश द्वारा बनाई जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है, बांध जो बनाएगा वो उत्तर प्रदेश बनाएगा, बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश करेगा, नहर का निर्माण मध्य प्रदेश करेगा, नहर का निर्माण मध्य प्रदेश करेगा। ठीक है मेरे भाई। और मध्य प्रदेश की जो हिस्सेदारी होगी वो 60% की होगी, उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी होगी वो 40% की होगी। ठीक है मेरे भाई। अब इससे कई परियोजनाएं निकलेंगी, जैसे एक परियोजना निकलेगी सिंह बैराज, ठीक है, सिंह बैराज सिंचाई परियोजना, सिंह बैराज सिंचाई परियोजना। इसी नदी पर तुम्हारा आपका हमारा जो है ग्रेट गंगेऊ है, गंगेऊ नहीं है, ग्रेट गंगेऊ परियोजना है। और तीसरी जो प्रमुख परियोजना इस नदी पर है वो है बरियापुर परियोजना, बरियापुर परियोजना। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, जैसे कि एक प्लेस है छतरपुर का चरण पादुका स्थल, एक है छतरपुर का चरण पादुका स्थल, जिसको मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं, जो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहलाता है, जो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहलाता है, बाग कांड कहलाता है। ये उर्मिल नदी पर है, इसलिए उर्मिल नदी भी अपना एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी नदी है, क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं। ठीक है। छतरपुर का चरण पादुका स्थल माना जाता है, जो मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, और छतरपुर का वो उर्मिल नदी पर है। ठीक है। और देखिए चरण पादुका इसलिए कहा गया क्योंकि जब भगवान राम वनवास जा रहे थे तो राम वनवास के समय का चिन्ह यहाँ पे मिला है, राम वनवास गमन का प्रमाण मिला है, प्रमाण यहाँ पर है, इसलिए इसको चरण पादुका स्थल के नाम से जानते हैं। बेनी सागर बांध छतरपुर में उर्मिल की सहायक नदी खुरार नदी पर है, जिससे खजुराहो की जल पूर्ति होती है। और भी सब बहुत सारी चीजें इस तरीके से हैं। ठीक है। तो एक हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा केन नदी पर, केन नदी का ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा, जो हमने यहाँ पे लिखा उर्मिल परियोजना, उर्मिल भी केन की सहायक नदी है। ठीक है। इसलिए उर्मिल परियोजना के बारे में हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पर इस परियोजना में क्या क्या है, यह परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसके बांध का निर्माण आपके उत्तर प्रदेश करेगा, नहर का निर्माण करेगा मध्य प्रदेश। हिस्सेदारी की बात
40% उत्तर प्रदेश की है और 60% मध्य प्रदेश की है। ठीक है, इस पे सिंहराज बांध सिंचाई परियोजना का निर्माण होगा, ग्रेट गंगऊ परियोजना, बरियारपुर परियोजना। ठीक है, और छतरपुर में चरण पादुका स्थल है जो राम भगवान के बन जाने के समय का प्रमाण देता है। और जो मध्य प्रदेश के और इसी स्थान को मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग कांड के नाम से जानते हैं, छतरपुर में सॉरी ये उर्मिल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये रहा हमारा केन नदी। अब मिलते हैं नेक्स्ट रिवर पे, तब तक आप लोग हमारे चैनल स्टूडेंट जोन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं जिनसे जिससे